आप लोग अगर हजारों की संख्या में जाके मोदी जी के खिलाफ एफआईआर कराएंगे तो वो एफआईआर होगी। यही ईडी मोदी जी को भी अरेस्ट करेगी, यही ईडी अमित शाह जी को भी अरेस्ट करेगी, सैकड़ों साल तक जेल में भी रखेंगे। लोगों की नफरत आरएसएस और बीजेपी के लिए इस वक्त इतनी ज्यादा है कि वो स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट से बहुत बड़ी जीत हासिल करके आए हैं। चुनाव आयोग के मुंह पे तमाचा पड़ गया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा बहुत बड़ा। राज्यसभा में चुनाव हुए मतपत्र से हुए, लेकिन वोट की सीक्रेसी अगर रखी जाती तो शायद, हालांकि मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई जो उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए उसमें बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे जो एमपी हैं वो नाराज़ हैं मोदी जी और अमित शाह और जो ये मनुवादी मानसिकता की गुजराती लॉबी है उससे, लेकिन फिर भी मुझे हैरानी इसलिए नहीं हुई इस रिज़ल्ट से क्योंकि ये एक्सपेक्टेड ही था। और ख़ास तौर पे जब अमित शाह जी और मोदी जी ने ऐसा सिस्टम बना रखा था कि उन्होंने मतपत्र के अंदर किसको वोट डाला है, मतलब सीक्रेसी ऑफ वोट ही नहीं रहने दी, वो पता लगाने का सिस्टम लोगों को डराया कि हमें पता लग जाएगा। तो जो लोग वोट देना चाहते थे किसी और जगह, वो डर के मारे उन्होंने नहीं दिए। हाँ, जो स्लीपर सेल्स थे जिसका हम बार बार जिक्र करते रहते हैं, अब भी आप लोगों ने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को भी वोट कम मिले, तो ये वही स्लीपर सेल्स हैं जिन्होंने राजी राजी खुशी खुशी अपने मालिकों को ही वोट दिया, अपने मालिकों की तरफ ही वोट डाला। ये इंडिया गठबंधन के लोगों की आंखें खोलने के लिए एक और एग्जाम्पल है। लेकिन कर्नाटक में ये जो मेरी जानकारी है वो राहुल जी, प्रियंका जी और खड़गे जी की वजह से ये ऐलान हुआ है मतपत्र से चुनाव कराने का। तो ये इस बात को दर्शाता है कि जो कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड है ये चाहती है कि मतपत्र से चुनाव हो, लेकिन स्लीपर सेल्स आज भी मुद्दे को भटका के सुप्रीम कोर्ट में केस डलवा के आधार कार्ड को वापस ला के, जिसका कोई मतलब फ़ायदा ही नहीं है। एक चीज़ जो आपसे छीनी गई है वही वापस लेके आप अपनी विक्ट्री का ऐलान कर रहे हो। और ज़मीन पे मैं आज फिर बिहार के लोगों को आगाह कर रहा हूँ, आपको बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा आधार कार्ड से भी अपना वोट चढ़वाने के लिए, और जो बाकी 11 डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी अगर आपके पास सारे के सारे होंगे तब भी BLOs और चुनाव के अधिकारी जो हैं वो आपके डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये ज़मीन की हकीकत है, लोग वहाँ भुगत भी रहे होंगे और भुगतेंगे भी। तो इसमें भी आप लोगों को जागरूक रहना है। और BLOs कोई आपके नौकर ही होते हैं, उनको नौकरों की तरह ही ट्रीट करें, जाके अधिकार से अपने नाम वोटर लिस्ट में चढ़वाएं। कोई वो आपके मालिक नहीं है, वोटर लिस्ट में नाम चढ़वाएं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मतपत्र का जो एक अधिकार दिया था, बैलेट पेपर से एक वोट का अधिकार जो दिया था, वो भारत या किसी भी देश की जनता को, अपने नौकरों को कान पकड़ के निकालने का, अगर वो उनसे नाराज़ हैं, अगर वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अगर वो देश हित में काम नहीं कर रहे, समाज हित में काम ना कर रहे, तो उनका कान पकड़ के हटाने का प्रावधान दिया था। ये प्रावधान जहाँ जहाँ कमज़ोर होता है या ख़त्म होता है तो वहाँ स्थिति श्रीलंका जैसी बनती है, वहाँ स्थिति बांग्लादेश जैसी बनती है, वहाँ स्थिति नेपाल जैसी, इंडोनेशिया जैसी, थाईलैंड जैसी बनती है। किसी भी देश के लोग भ्रष्टाचार, लूटमार, चोरी, डकैती से सबसे ज़्यादा नफ़रत करते हैं, ख़ास तौर पे तब जब उनके नौकर, उनके द्वारा चुने हुए नौकर जो उनसे उनकी भलाई का वादा करके वोट लेते हैं, वो ये काम करें और अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को देश लूटने की इजाज़त दें या देश उनके साथ मिलकर लूटें। नेपाल की घटना हो या जो भी घटनाएं श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया में हुई हैं, उनकी सबकी बुनियादी वजह यह है, हाँ कुछ विदेशी ताकतें भी उसका फ़ायदा उठाती हैं। भारत में भी मतपत्र द्वारा चुनाव कराना बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार है, एक वोट का अधिकार सबको, के प्रधानमंत्री हो, चीफ मिनिस्टर हो, MP हो, MLA हो, कॉरपोरेटर हो, गांव पंचायत के मेंबर हो, चेयरमैन हो, कान पकड़ के उनका निकाला जा सकता है। ये मतपत्र के द्वारा ही बाबा साहब ने अधिकार दिया था। मशीनों का प्रयोग बाबा साहब के दिए हुए अधिकार पे सबसे बड़ा हमला है, और जो जनता के पास ताकत है कान पकड़ के निकालने की बेईमान नौकरों को, उसके ऊपर सबसे बड़ा हमला है। अगर ये हमला होता है तो उसका अंजाम नेपाल जैसा होता है। ये बहुत ही समझने की बात है। हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि अम्बेडकरवादियों का ये फ़र्ज़ है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है वो इतना मजबूत और ताकतवर है कि उसके अंतर्गत ही सारे चोरों को, बेईमानों को, संविधान विरोधियों को, मनुवादियों को, सबको पकड़ा जा सकता है।
उनके साथ वो नहीं करने देंगे हम लोग जो नेपाल, श्रीलंका या दूसरे देशों में हुआ, बांग्लादेश में हुआ। उनका इलाज बाबा साहब के दिए हुए रास्ते पे उनको पकड़ के उनको जो अधिकारीगण हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, दूसरे अधिकारी हैं, भले ही आज भ्रष्टाचार में बहुत सारे वो भी लिप्त हैं, अगर जनता इकट्ठी होकर जाएगी तो यही ईडी मोदी जी को भी अरेस्ट करेगी, यही ईडी अमित शाह जी को भी अरेस्ट करेगी, यही सुप्रीम कोर्ट अमित शाह जी, मोदी जी और सारे अडानी, अंबानी, यूसुफ लुलू जैसे लोगों को पकड़ के एक निष्पक्ष चुनाव करा के सैकड़ों साल तक जेल में भी रखेंगे। यह है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का तरीका। तो हम लोग इसी बात की कोशिश कर रहे हैं और करेंगे कि वो हालात कभी भारत में पैदा ना हो जो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह में हुए। हालांकि नफरत मेरे ख्याल से और जो लोगों के मन में आ रही है, ख़ास तौर पे आज की जो सरकार है आरएसएस और बीजेपी की विभिन्न जगहों पे, वो नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जितनी मन में उनके अपने लोगों से जो नौकर थे, उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे या चुने हुए नेता थे, उनके जितनी नफरत वहाँ की जनता उनसे कर रही थी, उतनी ही ज़्यादा या उससे भी ज़्यादा भारत के लोग अपने नेताओं से कर रहे हैं जो चुने हुए हैं, क्योंकि उनकी गलतियाँ हैं, उन्होंने लूटमार की है, उन्होंने कोई जनता का भला नहीं किया है, उन्होंने दिखावा तो किया है लेकिन भ्रष्टाचार ज़्यादा किया है, लूटमार ज़्यादा की है, लोगों को अलग अलग तरीके से लड़ाया है और उन सब के ऊपर जाके मशीनों के द्वारा चुनाव करा के लोगों से उनका मत का अधिकार भी छीन लिया है। और इसीलिए लोग बेकरार हैं, बेताब हैं कुछ करने के लिए। हमारा ये कहना है कि वोट के अधिकार को मजबूत करें और चुनाव आयोग को सबसे पहले ठीक करें, तो हो सकता है हमारी समस्याएं हल ही हो जाएं। यहाँ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि विदेश में, नेपाल में हो, चाहे श्रीलंका में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से लोग नाराज़ हुए हैं। तो यहाँ भी जो अपोजिशन के लोग हैं वो भी ये समझ लें कि कोई वो भी बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, जनता उनसे भी नाराज़ है। कर्नाटक में भ्रष्टाचार है, बिल्कुल भ्रष्टाचार है। इसमें अगर कोई भी ये बोलेगा कि कर्नाटक की अभी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो वो झूठ बोलेगा। तेलंगाना में भ्रष्टाचार है, हिमाचल में भ्रष्टाचार है, लेकिन अभी क्योंकि आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ लोगों का नफरत इतनी ज़्यादा हो गई है कि बाय डिफ़ॉल्ट अपोजिशन को चुनना चाहते हैं लोग। लेकिन अगर अपोजिशन के लोग भी ठीक ना काम नहीं करेंगे तो जो नेपाल में हो रहा है ना, सब पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स के खिलाफ लोग हुए हैं आज, वही भारत में भी हो सकता है। तो इसलिए ये अपोजिशन पार्टी के लोगों के लिए भी एक खतरे की घंटी है। सरकार बना के ईमानदारी से काम करना है, वरना जनता तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। और ये समय आ चुका है, पूरी दुनिया में आ चुका है। अमेरिका में आप देख लो, आप नए नए लोगों को जिनका कोई वजूद नहीं था, लोग आगे कर रहे हैं। ब्रिटेन में नई पार्टी बन रही है, तीसरी पार्टी बन रही है वहाँ भी, ब्रिटेन में भी, और वो बहुत पॉपुलर हो रही है। जो टोरीज और जो लेबर पार्टीज़ हैं, उसके अलावा एक तीसरी बहुत मजबूत पार्टी बन रही है, हालांकि एक तरह से वो चौथी पार्टी है। तो अमेरिका में भी देखो आप, अभी एक नई पार्टी बनाने की बात हुई थी तो कितनी सपोर्ट मिली थी एलन मस्क को भी। ये लोगों की छटपटाहट है पूरी दुनिया में, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में, कि उनके नेता ठीक नहीं है। तो भारत के लिए हम अम्बेडकरवादियों से ख़ास तौर पे गुजारिश कर रहे हैं कि भारत में ऐसी स्थिति ना हो। तो अम्बेडकरवादी ख़ास तौर पे अपनी कमर कस लें। बैलेट पेपर के लिए जो वापस लाने के लिए जो हमारा आंदोलन है, उसको अब किसी और तरफ डाइवर्ट ना होने दें। वोटर लिस्ट में चोरी हुई है, सब कुछ हुआ है, लेकिन असली चोरी और बेईमानी मशीनों से चुनाव कराने में होती है। असली धांधली और गड़बड़ी मशीनों से चुनाव कराने में होती है। बिहार के लिए भी अगर मशीनों से चुनाव होगा अभी भी, तो बहुत नुकसान का सौदा होगा, बहुत खतरा है। हमें जनता को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मशीनों को हराने के लिए। इसीलिए देश की जनता को, ख़ास तौर पे अम्बेडकरवादियों को, बहुजन समाज के सभी लोगों को ध्यान देना है कि देश में, जो हमारे देश में भी जो नफ़रत पैदा हो रही है, वो नफ़रत नेपाल जैसी स्थिति को ना बनाए, बल्कि हम लोग इनको जेलों में भिजवाने की कार्रवाई करें। आप लोग अगर हज़ारों की संख्या में जाके मोदी जी के खिलाफ एफआईआर कराएंगे तो वो एफआईआर होगी, उसके बाद उनको अरेस्ट भी किया जाएगा, उसके बाद उनको जेल भी भेजा जाएगा। यही सुप्रीम कोर्ट और यही हाई कोर्ट आप जब सबूत पेश करेंगे तो यही लोग इनको अरेस्ट करेंगे। एफआईआर हमने कराने की चेष्टा बहुत चीज़ों पे कर रखी है। तो आंदोलन अगर होना है इस तरह का, तो वो इस तरह का हिंसक आंदोलन ना हो, आंदोलन हो, पीसफुल हो और कानूनी कार्रवाई सही ढंग से होने का हो। उससे हमारा देश भी बच जाएगा,
हमारे देश में जो हमारी डेमोक्रेसी है वो भी बच जाएगी और संविधान भी बच जाएगा, और नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी स्थिति भी पैदा नहीं होगी। इसीलिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रह के अम्बेडकरवादियों को, बहुजन समाज के लोगों को आगे बढ़ के स्थिति को नियंत्रण में रखना पड़ेगा, वरना लोगों की नफरत आरएसएस और बीजेपी के लिए इस वक्त इतनी ज़्यादा है कि वो स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है।